खबर मध्य प्रदेश के सागर से है, जहां अन्नदाता तुषार पाला और इल्लियों के प्रकोप से उभर नहीं पाया। उम्मीदों की फसल पर आंधी तूफान और बारिश ने भारी कहर ढाया, जिससे फसलों में भारी नुकसान पहुंचा। फसलों पर आंधी तूफान और बारिश ने इस कदर कहर बरपाया, खेतों में कटी पड़ी फसलों को उड़ा ले गया। बेचारा किसान आसमान से मन्नत करता रह गया, फसलें तहस की नहस हो गईं। शुक्रवार शाम को अचानक आंधी तूफान और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। चारों तरफ धूल गुब्बार उड़ रहे थे, पेड़ पौधे भी आंधी तूफान में कई जगह टूट कर गिर पड़े। वहीं विद्युत व्यवस्था चौपट हो गई। कई जगह रात अंधेरे के साए में बीती। किसानों की खून पसीने की मेहनत पर हजारों एकड़ में गेहूं, चना, मसूर और मटर वटरी की फसल तो एक तूफान उड़ा ले गया। फसलें तिनका तिनका में बिखर गई, खेत में कटी पड़ी आंधी तूफान में उड़ गई और खेतों में खड़ी फसलें आड़ी हो गई। फसलों को भारी नुकसान पहुंचा, किसान बर्बाद हो गया। आंधी तूफान के कुछ देर बाद जोरदार बारिश हुई, जिससे फसलें भीग गईं। सागर से अरविंद पाल की रिपोर्ट। क्या नाम है आपको, कहाँ की आप रहने वाले? अच्छा, तो काय की फसल बाई थी आप? मसूर की बाई थे। तो जा कैसे नुकसान होगा आपको? अब जो रात में चलिएगा, हवा और पानी खूब के यहाँ देखो ई में चली गई पिसी में। हाँ। मसूर पूरी नुकसान हो गया है बहुत ज्यादा। अच्छा, तो अब कोई आओ है सर्वे अरवे करवे, कोई टीम आई है पटवारी? अब कोई नहीं आओ साहब। अच्छा, कोई नहीं आओ। नहीं आपको क्या कहबो है शासन से? अब जो है कि हमें पैसा चाहना है, गरीब आदमी, हमारे सास ससुर बीमार है, हम क्या लगा देंगे? अब गरीब आदमी है। अच्छा, हाँ। कितनी मसूर बाई थी आप? 4 एकड़ में भाई दी हमारी मसूर, कम से कम बहुत पैसा लगो है, बोनी में, बखनी में, हर चीज में, पानी में। अच्छा, आओ। तो आप चाह रहे हैं कि सर्वे कराओ जाए? हाँ, पैसा चाहने हमें सर्विस करा जाएगा। ठीक है। आओ। किसानों को भारी नुकसान हुआ सर, किन किन गाँव में नुकसान हुआ है और किन किन फसलों का नुकसान हुआ है? मैंने आज उन प्रभावित ग्रामों का दौरा किया है, जिसमें गीधा, पलौआ, असौली, उजनेट। तो मैंने ये देखा कि जो रात में आंधी तूफान पानी भी हुआ है, तो पानी से तो कोई नुकसान नहीं है वहाँ। और मसूर की फसल जो कटी हुई पड़ी थी, खेतों में फैली पड़ी थी, वो फसल आंधी के कारण 150 मीटर दूर दूर तक उड़ गई है और कई बार उड़ी और गिरी, और इसमें उनके दाने पूरी तरह से झड़ गए हैं। तो उन कटी हुई और जो बिखरी मसूर पड़ी थी, उसमें नुकसान बुरी तरह हुआ है। और जो मसूर खड़ी है, हरी है, उसमें नुकसान नहीं हुआ है, वो सुरक्षित है। और अन्य फसलें, चना, गेहूं वगैरह, जिसमें से किसी भी प्रकार से पानी से नुकसान नहीं है, बल्कि पानी से उन फसलों को, हरी फसलों को फ़ायदा है। और मसूर का वो एरिया जो कटा हुआ था और जिसमें नुकसान हुआ है, हमने सभी पटवारियों को फील्ड पे लगा दिया है और उन खेतों को हम चिन्हित कर रहे हैं, सूची बनवा करके, और शासन को प्रेषित कर रहे हैं। और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, हम उनको मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, पूर्व में जो है अपने मालदून तहसील अंतर्गत तुषार और पाले की भी काफ़ी समस्या रही किसानों को। उस तुषार और पाले के संबंध में जो पूर्व में हुआ था, तो ये चूँकि पथरीला क्षेत्र है और यहाँ फसल पक चुकी थी ज़्यादातर और पकी है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान का आकलन नहीं रहा है। सर्वे में ये पाया गया कि 2-5% का रेयर किसी खेतों में प्रभावित हुआ है। तो जो आरबीसी के तहत नुकसान की क्षति में नहीं है, 17% तक शासन की तरफ से नुकसान को अमान्य माना जाता है। तो तुषार और पाले से यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ा है। लगभग कितने एकड़ रकबे में सर ये नुकसान हुआ है? अभी मैंने जो देखा है, तो उसमें से 200 से 300 एकड़ तक रकबा, और नेत्रांकन के आधार पे अभी मुझे अंदाज लगा है कि इतना प्रभावित होगा। और अभी ये रकबा सर्वे पे कुछ बढ़ भी सकता है, और ये वो एक्चुअल सर्वे करने पे ही होगा, क्योंकि वहीं बगल के खेतों में जो कहीं जिनने समेट लिया है, सुरक्षित कर लिया था, वो फसल सही है, तो रकबा कम ज़्यादा अभी भी हो सकता है।